राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है तैयार हो तो भाई एफसीआई 2024 भारतीय खाद्य विभाग के अंदर भाई बम्पर भर्ती आएगी जमा लिखड़ की। तो आप लोग देखोगे ना भाई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, टोटल 33,566 पोस्टों के ऊपर भाई आपकी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। एज कितनी मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए जॉब निकल के आई है। सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ बताई जाएगी। भाई क्या कुछ मटेरियल रहेगा, कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना, सारी की सारी चीजें समझाऊंगा। भाई कैसे तैयारी करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब देखो भाई सबसे पहले भाई आपके इसके फॉर्म आपके भरने कब स्टार्ट होंगे, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन अभी एक शॉर्ट नोटिस आया है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, दिसंबर के एंड के अंदर। भाई अभी जो दिसंबर एंड 2024 का, इसके अंदर भाई इसका नोटिफिकेशन आपका आना निश्चित हुआ है। लास्ट डेट कब है भाई इसकी, जनवरी 2025 के अंदर भाई इसकी लास्ट डेट है। ये एफसीआई है क्या, ये तो पता होगा आप लोगों को, सरकारी एजेंसी है ये, ठीक है, खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य विभाग की सरकारी एजेंसी है, ठीक है। तो ये है भाई ये एजेंसी आपकी एफसीआई। इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी जनवरी 2025 रहेगी। उम्र इसके अंदर भाई हर एक, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसी जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक वैकेंसी के लिए अलग आपकी उम्र है और अलग क्वालिफिकेशन है। अभी जो फिलहाल आपकी मतलब एवरेज बता देता हूं, 18 से 28 साल के इसके अंदर भाई जितने भी नर और मादा हैं, ठीक है, वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। नर और मादा जितने भी 18 से 28 साल के मार्केट के अंदर नए नए पैदा होकर आने लग रहे हैं, सारे के सारे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता देता हूं मैं, जैसे कैसे कैसे आपको दिखा देता हूं अलग अलग वैकेंसी, जैसे ये रही, चलो आगे बता ही दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई इसके अंदर, हर एक पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। 10वीं पास भी है, ग्रेजुएट वाले भी हैं, यानी कि हर तरीके के बंदे इसके अंदर मांगे गए हैं भाई। अलग अलग टाइप की वैकेंसी अभी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो। वैकेंसीज कौन कौन सी, जैसे मैंने अभी बताया ना अलग अलग टाइप की, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, यानी कि दो भागों के अंदर आपकी वैकेंसियां डिवाइड हुई है, ठीक है। पहले भाग के अंदर तो आपकी कितनी 6221 वैकेंसी है, दूसरे भाग के अंदर आपकी 27,345 वैकेंसी, ओवरऑल 33,566 वैकेंसियां हैं। ये कैटेगरी है, जैसे ऐसे नहीं थे कि आपने ए ग्रेड की जॉब है, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, उसी टाइप से। फीस कितनी रहेगी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या आपकी 800 रुपए की फीस रहेगी। बाकी जो भी अन्य कैटेगरियां हैं, एससी, बीसी और मादा कैंडिडेट, उनके लिए भाई फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उनके लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है। अब आते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीजें बताऊंगा, देखो ध्यान से। अब देखो हर एक वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन अलग है। अब जैसे ये आपकी वैकेंसी कौन सी, जनरल मैनेजर की, ये मैनेजर जनरल इसकी वैकेंसी है। इसकी पोस्ट, इसकी क्वालिफिकेशन देखो क्या है, मस्ट हैव ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स भाई, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। मैनेजर डिपोर्ट है, इसके अंदर भी ग्रेजुएशन मांग रखी है। मैनेजर मूवमेंट, इसके अंदर भी ग्रेजुएशन है। मैनेजर अकाउंट्स है, इसके अंदर क्या आपका अकाउंटेंट का वो होना चाहिए, इंस्टीट्यूट से कुछ डिप्लोमा डिग्री करे होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम से की होनी चाहिए, मतलब इस टाइप की क्वालिफिकेशन है। मैनेजर टेक्नीशियन, इसके अंदर बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। मैनेजर सिविल है, इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग की, ये और भी है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी वैकेंसी और भी इसके अंदर, टेंशन ना लो। और ये भी वैकेंसी है कैटेगरी नंबर 3 के अंदर, वो 2 की थी, ठीक है। ये इसके अंदर भी अलग अलग मैनेजर है टाइप के। इसके अलावा टाइपिस्ट की भी वैकेंसियां हैं, इसके अलावा आपकी स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसियां हैं, इसके अलावा आपकी वॉचमैन की भी वैकेंसियां हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी वैकेंसी, ये टाइपिस्ट आपके जो कलर आते हैं वो इसी के अंदर शुमार है। बहुत सारी वैकेंसी यानी बम्पर अमाउंट के अंदर वैकेंसी आनी है, ठीक है। जो भी ये समझो कि ग्रेजुएट कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, वो भी इनके लिए एलिजिबल है। 10वीं पास, ये जो आपके वॉचमैन, इसके लिए 10वीं पास की क्वालिफिकेशन है। जो नॉर्मल 10th पास है नर मादा, वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, जो कलर की पोस्ट है, बहुत सारी वैकेंसियां हैं अवेलेबल, हर एक की क्वालिफिकेशन अलग है। इसका मैं आपको जो कंप्लीट क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन है, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कैपिटल जे कैपिटल टी छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,02,000 सब्सक्राइबर पाओगे। मेरी फोटो लगी पाओगे, ज्वाइन कर लियो, उधर आपको इसका कंप्लीट आपका डाटा डाल के दे दूंगा। इतनी चीजें हुई क्लियर, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करते भाई, इसके अंदर आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न पे रह जाओ, मेन चीज तो एग्जाम पैटर्न नहीं है। एग्जाम पैटर्न पता हुआ तभी तो तैयारी करोगे। आपका जो नॉर्मल पैटर्न होता है SSC का, वही पैटर्न इसके अंदर। मैथ के कितने 25 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, टोटल आपके 25 नंबर का आपका मैथ आएगा। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, इंग्लिश भी 25 नंबर की रहेगी। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 25 नंबर की रीजनिंग। जीके के भी 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 25 1 नंबर का, यानी कि टोटल 25। 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की। ये सारा का सारा इसका एग्जाम पैटर्न के अंदर रहेगा।
सिलेबस क्या रहेगा जी? सिलेबस जो आपका एसएससी का है, जो आपका एसएससी वाला जो सिलेबस है भाई, एसएससी वाला ही सेम सिलेबस इसके अंदर होता है, कुछ अलग नहीं आता। वही मैथ आता है, वही रीजनिंग आती है, वही इंग्लिश आती है और वही आपकी जीके इसके अंदर आती है। ठीक है, अब जी अब इसकी कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। पिछले साल इसकी कट ऑफ कितनी गई थी एफसीआई की? इससे पहले 2018 के अंदर आई थी बम्पर भर्ती। ठीक है, और एक और प्रोसेस भी आपको बता देता हूं। ये जो वैकेंसियां हैं इनके अंदर डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं आपको। पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जैसे ये अभी मैंने जो बताया आपका। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा भाई, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा भाई। पहले बताने लग रहा हूं, पहले रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू का भी प्रावधान है एफसीआई की भर्तियों के अंदर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी एजेंसी है ये, ठीक है, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट भर्ती है। आगे चीज समझ, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू भी होना है। डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, रिटर्न एग्जामिनेशन दिया और जॉब मिल गई, नो, आपका इंटरव्यू भी होगा। आपको अंदर से जांच करेंगे, आपकी जांच पड़ताल करें तम किसे न रहो किसे मादा हो। ठीक है, कदे तम उत्तेजक हो या कोनी, मतलब कि उत्तेजक का मतलब काम के प्रति उत्तेजक हो कोनी। ठीक है, तो ये आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कट ऑफ कितनी रही थी। पिछले साल जो इसकी पिछली जो भर्ती आई थी उसके अंदर कट ऑफ कितनी रही थी? जनरल की भाई 75 पे कट ऑफ गई थी भाई। 75 नंबर जिसने हासिल कर लिए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। मतलब आप ये समझो, अगर 75 पे कट ऑफ गई तो पेपर इसका ईजी नहीं आता मेरे भाई, पेपर इसका इजी नहीं आता कि 75 पे कट ऑफ। कम कट ऑफ का मतलब है कि पेपर का लेवल इसका थोड़ा हाई आता है। कम कट ऑफ का मतलब ही ये है। चीजें दिमाग के अंदर घुसने लग रही हैं, क्योंकि देखो यार 100 के अंदर से 75 पे गए। अब इजी पेपर आता, अब बच्चा मैथ के अंदर पूरे बटे पूरे स्कोर कर सकता है, इंग्लिश के अंदर भी कर सकता है, रीजनिंग के अंदर भी कर सकता है। 25 या 75 नंबर तो यहीं पर डायरेक्ट बनने लगे ना। ईशा क्या जिक्के में एक भी नंबर को नहीं आया, तो जिक्के के अंदर भी 10-15 नंबर तो लेगा बच्चा, कम से कम 15 तो लेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो भाई हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो आपका कम से कम बच्चा 85-86 नंबर तो इजीली ले लेगा। लेकिन 75 पे कट ऑफ गई तो इसका मतलब पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता। तो चीजों को आपको हल्के के अंदर नहीं लेना। ठीक है, वैकेंसी मैंने आपको बता दी दिसंबर के एंड के अंदर आनी, बम्पर मात्रा के अंदर आनी। लेकिन 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 इनकी तैयारी आप कर कैसे पाओगे? जब आप लोग अगर अभी से तैयारी शुरू करोगे ना, तभी आप लोगों की तैयारी होगी इस वैकेंसी की। ऐसे नहीं भाई आप कभी आदि काल के अंदर शुरू करो। मैथ है, जैसे मैथ अगर आप लोगों को जैसे तैयार करना, आप कहां से करोगे, कैसे करोगे? आप जैसे यूट्यूब के ऊपर कोई भी टीचर है, कोई भी मैथ का टीचर है, आप उसकी वीडियो जाके पकड़ो। ठीक है, वहां पर उसकी प्लेलिस्ट मिलती है, हर एक मैथ के टीचर की प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे ना, उधर उसका सारा सिलेबस मिलेगा। जैसे प्रॉफिट लॉस आपने उठा लिया सबसे पहले, तो प्रॉफिट लॉस की क्या आप जैसे मतलब कि उसकी 3-4 वीडियो मिलेंगी। जो भी टीचर है एक कॉपी लगा लो, अलग से एक रजिस्टर लगा लो, जो भी सवाल सर करवाए उसको अलग से कॉपी के अंदर नोट कर लो ऐसे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके 1.5-2 घंटे के अंदर आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए, फिर अगले दिन दूसरा पे, मतलब कि 3-4 दिन के अंदर आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होता है, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बुक लेनी है एसएससी वाली, वहां से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, रीजनिंग है, सॉरी इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपको एक बुक आती है केडी कैंपस की, नीतू सिंह मैडम की। ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट, उसको यूज कर लो। साथ में ब्लैक बुक आती है फॉर वोकैबुलरी, उसको यूज कर लो, वहां से आपकी इंग्लिश कवरअप हो जाएगी। रीजनिंग के लिए किसी की कोई माथा मारने की जरूरत नहीं। रीजनिंग के लिए नॉर्मल प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाओ, कोई भी बुक उठा लो। ठीक है, वहां से प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करो। उन प्रैक्टिस सेट से आपको मान लो जो से सवाल नहीं आए उनके सॉल्यूशन देख लो, बस इसी में आ जाएगी रीजनिंग। 1-2 टॉपिक होते हैं जैसे सिलोजिज्म या फिर आपका घड़ी वाले सवाल है, कैलेंडर वाले सवाल, वो आप यूट्यूब से सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जिक्के के लिए आपको कहीं पर माथा मारने की जरूरत नहीं है, मैं हूं जिंदाबाद। ठीक है, तो अपना चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन आपको दिखाई देगा, प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर भाई आपको 87 क्लास मिलेंगे जिक्के फॉर ऑल एसएससी DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से भाई। ठीक है, वहां पर जाकर उसके अंदर 87 क्लास आप उनको देखो, आपकी जिक्के नेचुरल स्ट्रांग हो जाएगी। वरना अभी मैं बस थोड़े दिनों के अंदर एक नई सीरीज शुरू करने जाने लगे हैं जिक्के की यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, चॉइस आपकी होगी, आपको तैयारी करनी कैसे है। मेरा काम था आप लोगों को चीजें बताना कि क्या क्या चीजें आएंगी आपकी और क्या कुछ आपका नहीं होगा। ठीक है, तो भारतीय आपका खाद्य विभाग, आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर भाई आपकी बंपर भर्ती आई है 1 नंबर की, टोटल 33,566। थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर आज से तैयारी करनी शुरू करोगे तभी जाके आपकी भविष्य के अंदर तैयारी होगी। कभी ये सोचने लग रहे हो कि हाँ भाई देखांगे पढ़ांगे, हाँ भाई देखांगे पढ़े, तब तैयारी नहीं होनी। ठीक है, रेगुलर पढ़ना शुरू करोगे, आज से ही शुरू करोगे, तभी जाके तैयारी होगी। सारी की सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर क्लियर अप कर दी हैं। ठीक है, जिसकी भी 28 साल तक की उम्र है, ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन आपको पहले बताने लग रहा हूं, तो तैयारी के अंदर जुट जाओ भाई। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।